नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका चयन मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर हुआ है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम मंत्री जी से मिलने देहरादून गए तो मंत्री जी ने एक बात हमसे कही कि पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन चल रहा है। आप लोग भी अपने घरों से निकलिए और पता कीजिए। आप एसएसपी कार्यालय जाइए, आप डीएम कार्यालय जाइए, आप अपने जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर जाइए, कोतवाली है, थाना है, जो भी है, वहाँ पर जाकर पता कीजिए कि आपके नाम का वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। तो मैं उत्तराखंड के समस्त उन नर्सिंग साथियों से ये निवेदन कर रहा हूँ जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है, वो अपने नज़दीकी थाने में जाकर अपने पटवारी से, अपने तहसीलदार से, अपने तहसील में जाकर अपने पटवारी से, अपने तहसीलदार से और एसएसपी कार्यालय में और डीएम कार्यालय में जाकर पता करें कि उनका वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। हमको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, हमको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोले मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप पता कीजिए, वेरिफिकेशन सबका होगा। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। किसी का मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा कि हमारा जो है वेरिफिकेशन अभी कोई सा भी नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा हो सकता है आपके क्षेत्र में अभी वेरिफिकेशन पूरी तरीके से ना आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिसका भी चयन हुआ है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, उनका चयन हुआ है तो उनका वेरिफिकेशन भी होगा, उनको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई भी ये ना सोचे कि हाँ आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। फर्जी लोग जरूर इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे कि वो बाहर होंगे, लेकिन जो जेन्युइन है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक बात और कहना चाहूँगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से भी जाइए, खुद से भी पता कीजिए। आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए, अपने पटवारी से पता कीजिए, आप अपने तहसील में जाकर पता कीजिए कि आपका वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। एसएसपी कार्यालय में जाकर आप पता कर सकते हैं, डीएम कार्यालय में जाकर आप पता कर सकते हैं अपना नाम से कि इस नाम से कोई वेरिफिकेशन तो नहीं आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए क्या है। कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं ले जाना है, आपने जाना है, पता करना है। उसके बाद अगर आपका वहाँ नाम आया होगा तो वो आपको बताएंगे कि आपको आधार कार्ड लाना है, अपना स्थायी निवास लाना है, क्या क्या लाना है वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको खुद से भी जाना चाहिए, खुद से भी थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ेगी। अगर हम इस भरोसे बैठ जाए कि विभाग हमें कॉल करेगा, विभाग की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, विभाग की जिम्मेदारी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन हो सकता है विभाग अपने किसी और काम में बिजी हो सकता है विभाग के अधिकारी किसी और काम में, उस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी काम में बिजी हो सकता है उनको समय ना मिल रहा हो। तो हमें भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, जाना चाहिए और खुद से अपने लिए एफर्ट करना चाहिए कि हमारा जो है पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अपने अपने पटवारी क्षेत्र में, अपने अपने थाने में, अपने अपने एसएसपी कार्यालय में, अपने अपने डीएम कार्यालय में जाकर पता करेंगे कि आपका वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। अपने एलआईयू ऑफिस में जाकर पता करेंगे आपका वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। सभी लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं ढीले होते रहेंगे, कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन में देरी होती रहेगी। हमें अगर जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमारे वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाएं या ना बनाएं। अगर आपकी शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको बना लेना चाहिए। जिसका अभी तक नहीं बना है वो मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत बना ले, क्योंकि ये बाद में आपको आपकी सर्विस बुक में ये चीज़ें मेंशन होती है। सर्विस में आपको ये मेंशन करना होता है ताकि आपके जो जितने भी चाहे वाइफ है चाहे बच्चे हैं उनको आपकी जॉब का बेनिफिट मिल सके। तो इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट रखने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। फ़र्क पड़ता है, आप नॉमिनी के लिए फ़र्क पड़ेगा और चीज़ों के लिए फ़र्क पड़ेगा। आपको जो आपकी जॉब के बेनिफिट हैं वो आपकी फैमिली को नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए आपको, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप वो बनाइए और ये बाद में ज्वाइनिंग के समय आप ये सबमिट कीजिएगा। और भी किसी को किसी तरीके के कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी डाउट आप लोगों को होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उन पर वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और साथियों एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वायरीज आ रही है, अच्छी बात है। क्वारीज जिसकी भी है वो पूछ सकता है। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर
अच्छे से खुलकर बात करूं और उस टॉपिक को डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। जैसे अभी एक मैम ने मुझे कहा था कि जो वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा है उस पर आप एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मैम ने मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा मैम का, हो सकता है मैम को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए। और ऐसे ही मैम की तरह और लोग को भी जिसको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक है तो वो मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर प्लीज़ आप वीडियो बनाइए, ये अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी लोगों को जो है जानकारी मिलेगी। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे भी एक टॉपिक मिल जाएगा कि उस टॉपिक पर मुझे आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। साथियों, मेरा पूरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों तक मैं सही जानकारी ला सकूं। पूरी कोशिश करता हूं कि एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद यही करता हूं कि आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, और पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए काम करने की। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, और कोशिश यही करूंगा आगे भी मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करता रहूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।